श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से प्रसारित कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और मैं अभी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के करीब हूँ, जो कि वर्षों से महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में रह रहे हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है ये आश्रम की व्यवस्था में और प्रकाशन विभाग में। बहुत ही योगदान देते आ रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, और बहुत बड़े प्रचारक भी हैं, विद्वान साधु हैं। स्वरूपानंद जी महाराज को बहुत लोग जानते हैं, बड़े बुजुर्ग भी साधु हैं। तो मैं इनसे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के जीवन परिचय के विषय में, स्वभाव के विषय में, साधना के विषय में, गुरु भक्ति के विषय में जानना चाहूँगा और आप तक यह भेजने का प्रयास करूँगा। तो मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी, अभी हम लोग 103वीं पावन जयंती मनाए महर्षि संत सेवी जी महाराज की। तो उस जयंती के उपलक्ष्य में जिनको समय मिला वो तो भावना व्यक्त कर दिए, उद्गार व्यक्त किए। अब मैं स्पेशल आपसे उनके प्रति जो उद्गार भावना है वही मैं चाहता हूँ। जी स्वामी जी। तो जी हाँ, पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए उनके साथ जो कभी रहने का मौका मिला, जो मैंने अच्छा आप रहे हैं? हाँ, मतलब जाते थे सत्संग जब होता था जो श्रीधर बाबा के पास रहता था, इसलिए प्यार तो मुझे मिलता था। अच्छा वाह। और वो जब मैं विद्यार्थी था जी जी 1962 ईस्वी में, तो मैं दुर्गापुर में गया था सत्संग। मेरे घर के पास ही है दुर्गापुर, जहाँ गुरु महाराज प्रारंभ में सत्संग का प्रचार किए थे। जी जी जी। तो गुरु महाराज थे पूज्य बाबा, वो मेरे पूज्य बाबा के पास पहले से ही बचपन से ही जाया करता था। अच्छा तो वो नाम भी जानते थे और जब भी काम होता था तो बच्चे की तरह करते भी थे। अच्छा तो मैंने निवेदन किया कि बाबा हमको भजन भेद देना है, भजन भेद हमको दिलवा दीजिए। इस तरह बोलते थे? तो बाबा कहते कि अच्छा आज जलपान करके क्या आया है? तो मैंने कहा कि मैं तो चूरा खा के आया हूँ। अच्छा। बाबा कहते कि तब तो तुम खाया चूरा तो आज रह गया अधूरा। अरे राम। फिर 1963 ईस्वी में जी अधिवेशन हुआ भवानीपुर में जिला वार्षिक। जी तो वहाँ पर जिला वार्षिक में बहुत सारे लोग थे दीक्षा लेने वाले। जी जी। तो मुझसे कहा नाम लेकर के, सतीश देखो तो कितना है, गिनती मिलाना होता था। अच्छा। मैंने कहा कुछ लगभग 125। उन्होंने कहा कि नहीं, लगभग नहीं, पूरा पक्का बताओ। अच्छा। फिर अपने से गिनती किया। गुरु महाराज उस समय दीक्षा लेते थे, आपको देते नहीं थे। जी जी। तो विनोदी स्वभाव इनका था। अच्छा। और सेवा के लिए तो क्या कहना। जी जी। हर ऋषि हमेशा गुरु की सेवा में आज्ञानुवर्ती थे और 25 शिष्य भी इसीलिए कहलाए। अच्छा। और वो हम लोग राजगीर महाधिवेशन से अखिल भारतीय से लौट रहे थे। तो पूज्य श्रीधर बाबा और पूज्य विष्णुकांत बाबा के साथ में था। जी जी। ट्रेन में हम लोग बैठ गए थे। और तब तक मैं पूज्य संत सेवी बाबा को भी उसी गाड़ी पर उन्हीं के साथ चल रहा था। अच्छा। गुरु महाराज फर्स्ट क्लास में थे। जी। तो ट्रेन खुलने के पहले ही आना ही था उनको। हाँ। तो वो जब आए तो चर्चा हो रही थी कि जिस श्रीधर बाबा कह रहे थे, पंडित जी कह रहे थे कि और सब काम तो हो जाता है, लेकिन रात की सेवा यह तो जगना जैसा होता है। और यह सेवा अगर करते हैं तो पूज्य संत विवाह ही करते हैं। अरे राम। और वो ऐसा कि शरीर में कभी मांस उनको चढ़ा नहीं, जब तक जो गुरु महाराज की सेवा में रहे, दुबला पतले। और वो जब वो जो सोना नींद अच्छी आवे तब तो फिर देह में मांस भी चढ़े। जरद बदन तन चढ़े न मासू नहीं लागे, कसी सुधा पिपासु। यह स्थिति उनकी साधना संतों की ऐसी स्थिति उनकी रहती थी। जब वे आए तो उस ट्रेन में श्रीधर बाबा उनकी बाईं ओर पढ़ते थे। मैंने ही आसन बिछाया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, मेरी बाईं ओर नहीं, दाहिनी ओर रहेंगे। अच्छा। और फिर वो नहीं, बाबा कहे कि ट्रेन में नाव में नहीं लगता है सब, लेकिन नहीं माने, बाबा को दाहिने करके ही बैठे। अच्छा। यहाँ पर भी पाघाट में भी श्रीधर बाबा को लेकर टहलते थे। तो व्हीलचेयर पर कभी निकले तो
रोक करके रुको, प्रणाम कर लेते थे सिद्धार्थ बाबा को, तब आगे बढ़ लेते थे। इतना शिष्टाचार उनका देखा, कितने शिष्ट थे। जी। और ज्ञान की प्रौढ़ता में तो इनको मस्तिष्क ही कहा गया। हाँ, गुरु महाराज ने उपाधि कहा, मस्तिष्क। सचमुच में गुरु महाराज के ज्ञान को कलम से इन्होंने उकेरा है, जो आज हम लोगों के बीच उपलब्ध है। जी जी एकदम। और वो लिखावट कितनी तेजी, गुरु महाराज बोल रहे हैं और उसको फिर ठीक ठीक लिख लेना। जी जी जी। हाँ। उनके मस्तिष्क की प्रौढ़ता, तीक्ष्णता, स्मरणशीलता को स्मरण कराता है। जी जी। और प्रवचन करने में लगता था जैसे लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे हैं। अच्छा। वो जबकि इनका आचार्य हो चुके थे गुरु महाराज 1997 में। हाँ, 1997 में महाधिवेशन हुआ था ऋषिकेश में। जी जी। जहाँ इनके ज्ञान की प्रौढ़ता देखकर मुनिचिदानंद मुनि जी जो वहाँ के थे, महामंडलेश्वर जी जी, तो उन्होंने कहा कि आपके गुरु को तो मैंने नहीं देखा है। अच्छा। लेकिन आपके ज्ञान की जो सुनते हैं बात, तो लगता है कि वो कितने ज्ञानी होंगे। इस तरह से ये आपके मस्तिष्क की तीक्ष्णता की बड़े बड़े लोग मुग्ध हो जाते थे। जी जी। मैं कह रहा था कि महथवा एक जगह है, उन दिनों में वहाँ प्रधानाध्यापक था। अच्छा। जयनगर में। वहाँ पर जब कई वर्षों के बाद बैसाख में लोगों ने लिया कार्यक्रम कि वर्षा नहीं होगी तो बढ़िया से करावेंगे, प्रयास के साथ सत्संग होगा। अच्छा। संजोग ऐसा हुआ कि हुजूर का जो पूज्य संतश्री जी परमहंस जी महाराज का निवास था, जी जी, उसी कॉलोनी में। हाँ। और इतनी जोर से वर्षा हुई, इतनी जोर से वर्षा हुई, मध्य विद्यालय वहाँ से 100-200 गज दूर था। हाँ। कि वो जितना उसमें बिछा हुआ था तिरपाल दरी सब पानी में तैरने। राम राम। और फिर जो है वह ऐसे में कैसे जाते, मैं गया कि जो लोग तो वहाँ पर एकदम ठठम ठठ है करे हुए, हटते ही नहीं है, चलना होगा। तो फिर बाबा ने कहा कि वर्षा में जी गाड़ी पर बैठ करके गए। अब फिर जब मंच पर चढ़े, इतनी भीड़, मैं तो ऊपर तक उनको पहुंचा पाया, लेकिन मैं वहाँ भीतर नहीं घुस पाया, मुझे लोगों ने धक्का देकर के नीचे ही गिरा। और फिर जब प्रवचन हुआ घंटों, और खड़े खड़े लोग बैठ तो सकते नहीं थे, छाता ताने हुए वर्षा में, सुनते रहे, कोई हिले नहीं। वर्षा में भी वो उनको बहुत दिनों तक याद रहा। जब यहाँ आते थे तो कहते थे, उसके बाद तो पूछते थे कहाँ हो, तो कहते थे वही जहाँ वर्षा में आपका प्रवचन लोग वर्षा से पहचान जाते थे। इस तरह से उनके प्रवचन को मंत्रमुग्ध होकर के लोग सुनते ही थे। जी जी। तो यह जो है उनकी, और उनका जो है वो प्रचार कार्य में गुरु महाराज के साथ। मैं भी एक बार अखिल भारतीय संत मत सत्संग हुआ था मुंगेर में। अच्छा। तो मैं शांति संदेश का कार्य संभाल देता था, तो पूज्य संपादक बाबा चले जाते थे मंच पर। जी जी जी। तो सत्संगियों की मदद से मैं शांति संदेश भेज भी लेता था, और फिर उसका जो है वो रसीद भी कट जाता था। जी जी। शुरू में तो 64 ईस्वी में लिया गया था, तो बस मुश्किल से 400 यही 10-11 करीब ग्राहक थे, कुछ थे नहीं। अच्छा। इतना तो हाथ से ही लिखना हो जाता था, पता वगैरह भेजने के लिए जी। लेकिन उसके वहाँ पर से वहाँ से जिला वार्षिक था आलमनगर में, तो आलमनगर फिर आए, गुरु महाराज के साथ साथ ही ट्रेन पर सब लोग आए थे जी। और फिर आलमनगर से गाड़ी बैल पर धुरिया कलासन के पास आना था। गाड़ी बैल पर वो जो मैं पैदल ही उस समय बच्चे की परीक्षा दिया था, शरीर युवक थे ही, तो गाड़ी बैल के पीछे पीछे मैं भी उन्हीं की गाड़ी के पीछे पीछे जाता था। अच्छा। जगह पे जगह लोग स्वागत करते थे, ढोल बजाते थे, भजन गाते थे सत्संगी लोग सब। तो उसी का वर्णन एक बार वो अपने शब्दों में कर रहे थे पूज्य परमहंस जी महाराज जी जी कि गुरु महाराज के साथ कैसे प्रचार में चलना होता था। अच्छा। जो मैंने गाड़ी बैल है, गाड़ी बैल में आगे में जो सामान है भारी सब रखा जाता था, क्योंकि बैल का कंधा दबा हुआ रहे। उसके पीछे गाड़ी हाँकने वाला
वो पहलवान बैठता था, उसके पीछे गुरु महाराज बैठते थे, और गुरु महाराज के पीछे गठरी मोटरी पोटरी रहती थी, और उसके पीछे घोगिल्ला में भी कुछ चला जाता था। पटरी घोगिला मतलब बांसुरी झोपड़ी जैसी, वो गाड़ी पर रखा जाता था, जो वो झुकता था, उसको हम लोग टप्पड़ भी कहते हैं। टप्पड़ उसको कहते थे। और टप्पड़ में अब पीछे में इनको जगह मिलती थी, और गाड़ी जब चलती थी कच्ची सड़क पर तो सड़कें अच्छी थी नहीं, वो तो गड्ढे में गिरता था, बैल आगे बढ़ता था तो टप्पड़ हिलता रहता था, इधर से उधर उधर से इधर, बाएं दाएं जो टप्पड़ हिलता था तो बीच में जो बैठे वो पीछे रहते थे, तो उनके शब्द था कि टप्पड़ का थप्पड़ खाते हुए चलना पड़ता था। ये था उस समय के प्रचार की रूपरेखा। और जहाँ वो कहे कि जहाँ नदी मिलती थी, बैलगाड़ी को खोल करके लोग उतरते थे, उसी नदी में स्नान करना, उसी नदी का पानी पीना, और फिर रेडीमेड भोजन, दही चूड़ा चीनी वो पत्ते पर चूड़ा पड़ता था, लोग उस पर दही देंगे, जब तक चीनी लावेंगे तब तक हवा चलती थी। नदी के किनारे का बालू, वो विशाल बालू का ढेर, वो देहाती चीनी बोले उसको कि देहाती चीनी, तब तक दही पर पड़ जाता था, वो भोजन होता था। इस तरह से कठिनाइयों के बीच जीवन होता था। और फिर और बहुत तरह की साधना की। जो वो सेवा में रहते थे, आपकी दृष्टि में किस तरह के वो सेवक थे? जी, सेवक की सेवा, उनकी सेवा की तुलना ही नहीं है। लगभग 37-40 वर्षों तक, हाँ, अनवरत जो उन्होंने गुरु महाराज की सेवा की, हर निश सेवा की, साहित्य की, उनके ज्ञान की भी सेवा, उनके शरीर की भी सेवा, वो जो काम था सारे कामों का निष्पादन में करते थे। स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं रहता था, लेकिन गुरु महाराज बहुत ख्याल करते थे। गुरु महाराज को जली रोटी सब्जी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा? लेकिन पूज्य बाबा के लिए फलों का रस का इंतजाम होता ही था। इतना मानते वो इतना मानते थे कि उनके लिए फल आया कि नहीं, बेदाना आया कि नहीं, सेब आया कि नहीं, ये होता था। मैं भी इसी तरह से उनके लिए फल लाने के लिए जब एक बार पूर्णिया पहुंचा, तो प्रोग्राम था जयनगर में, तो वहाँ पर वो बहुत मुश्किल से प्रोग्राम मिला था, अधिक चर्चा नहीं, लेकिन उस प्रोग्राम में मैं जब फल लाने के लिए पूर्णिया पहुंचा, तो मुझे वहाँ पर रामचंद्र भगत जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अच्छा? गुरु महाराज का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होता है। बोले कि नहीं नहीं हो गया है, जाइए आप कटिहार में, आपको पूरा पता चलेगा। कटिहार सत्संग मंदिर गए, राय जी थे वहाँ पर। राय जी ने कहा कि हाँ आया था, ऋषिकेश से, फुल पैंट पहने हुआ था, सिगरेट झाड़ता था। वो महात्मा जी उनके शिष्य थे। गंगा दशहरा के अवसर पर था का 7 हवाई जहाज का टिकट कटाते ही आया था। अच्छा? इसीलिए गुरु महाराज की लाचारी थी, और वो टिका पट्टी के आनंद बाबा को भेजे हुए आपको खबर करने के लिए। अच्छा। तो आनंद बाबा वहाँ गए थे। इस तरह से फिर पीछे हम कहे अच्छा इस बार नहीं आए तब पक्का ही जाएंगे गुरु महाराज, क्योंकि वो रहा है। इस तरह से देहात हो कहीं भी हो, वो जब वो पहुंचे वहां पर, वो जयनगर के वो सिंघिया, बौसी सिंघिया, बौसी में था सत्संग का कार्यक्रम। वो वहां पर तो बिजली की सुविधा नहीं, वो झोपड़ी में रहना कामत में पर। और फिर जो है मेरा 2 भाई वहाँ था मेरे साथ में, तो एक को पंखा पकड़ा दिए गुरु महाराज के पास, और एक को पंखा पकड़ा दिए हुजूर के पास, हम सभी जलने के लिए। गर्मी हो सर्दी हो, इस तरह से घूमते हुए संत मत का प्रचार करना, गुरु की सेवा करना, हर तरह की सेवा इन्होंने जो की स्मरणीय है। और सेवा के लिए कितना भी कुछ कहा जाए तो थोड़ा। स्वामी जी, आपने जो चर्चा की गुरुदेव के संस्मरण की, बहुत अच्छी चर्चा। एक बात जो आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि गुरु महाराज अपने से भी विशेष ख्याल रखते थे महर्षि संत शिवपुराण जी महाराज के ऊपर। जैसे पुत्रवत स्नेह हो, कितना सम्मान करते थे, मानते थे, शिष्य हैं फिर भी इतना ख्याल, मातृवत प्यार, मातृवत स्नेह देते थे गुरु महाराज इनको। इनके लिए फल मंगाना हो,
या और भी कोई व्यवस्था हो, पूरा ध्यान रखते थे। इस तरह से स्वामी जी ने बतलाया। यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बात और जान लूं जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप महर्षि संत सेवी जी महाराज से मिलते थे, आपसे कोई वार्तालाप होती होगी या आपसे पूछते होंगे, सत्संग संबंधी बात हो या व्यक्तिगत बात हो, कुछ ऐसा स्मरण हो तो हमको बता दिया जाए जी। ये तो होता था जी जी। मैं अक्सर जब मिलता था हाँ तो प्रश्न तो होता ही था, तो गुरु महाराज से भी सुनते थे, जी। श्रीधर बाबा से भी पूछते थे, और से भी संत सेवी परम जी महाराज से भी पूछते थे। अच्छा। कहते थे दृष्टि कैसे जुड़ेगी, एक जगह कैसे होगी, अच्छा। तो समझाते थे। अरे रेखागणित पढ़ता है ना, अच्छा। तो रेखागणित में त्रिभुज नहीं बनता है। हाँ। त्रिभुज में देखा ना, दो रेखाओं का मिलन शीर्ष पर होता है ना, एक बिंदु पर होता है। ये दृष्टि की धारे रेखा के सदृश है जी जी। और इसकी अनुभूति साधकों को होती है अपने अंदर में। जब दृष्टि जी जी। थोड़ी दूरी पर यानी कम दूरी पर जब सिमटने लगती है, जी जी। दिल द्वार तक के सीधे सूरत को खजला, जी जी। तो वो जब होता है दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, वहाँ तो नहीं, लेकिन जब दिल द्वार की ओर खींचता है तो ऐसा मालूम होता है। जी जी। तो साधन की अनुभूति की बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती थी। अच्छा। और वो ऐसे भी सक्षम थे। वे वो दुर्गापुर में प्रोग्राम था उनका, पूज्य संत सेवी परम जी महाराज का। जी जी। अब भवानीपुर गए तो वहाँ पर थे ओम प्रकाश जी, उनसे विशेष चलता था। अच्छा अच्छा। मानते भी थे ओम प्रकाश जी को, जी जानते हैं। तो ओम प्रकाश जी को कहे के ओम प्रकाश सो यहाँ पर तो इंतजाम रखो भवानीपुर में। अच्छा। हुजूर आप जा रहे हैं दुर्गापुर, अब इंतजाम भवानीपुर का। हाँ इंतजाम भवानीपुर में। अच्छा। अब वो गए दुर्गापुर, सत्संग शुरू हुआ। सत्संग के बाद जो उनके सामने माइक आया तो माइक जो चुप हुआ तो बोले ही नहीं। कहा क्या हो गया, कौन गड़बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। और फिर तो उन्होंने कहा बस आरती शुरू कीजिए। आरती शुरू करवा दिए, प्रवचन भी नहीं हुआ और दुर्गापुर से चले आए भवानीपुर। यह जो है उनकी दूरदृष्टि, यह जो है भविष्य की बात को जानने की उनकी साधनशीलता को भी समझाता है जी। इस साधन में परिपक्व थे, आगे की भी बात जानते थे। जी जी। इसलिए उनको इनके बारे में कितना भी कुछ कहे तो वह थोड़ा मालूम पड़ता है। जी जी। मैं ये जो कार्यक्रम रखा हूँ, महर्षि संत सेवी परम जी महाराज की 103वीं पावन जयंती कार्यक्रम जो हुआ है, 103वीं पावन जयंती, तो उसमें जो भी कार्यक्रम हुआ उसके बाद ये जो कार्यक्रम है उद्गार के लिए है, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके प्रति जो हम लोग जानते हैं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। अब दो शब्दों में उनके प्रति आप जो भावना है उसको व्यक्त कर दें जी। मैं उनके प्रति तो यह कहूँगा कि कितना भी कुछ कहे, गुरु महाराज के समीपवर्ती शिष्यों में से वन ऑफ द बेस्ट कहिए। जी जी। वो प्रमुख शिष्यों में जैसे पूज्य श्रीधर बाबा बहुत पहले से थे। हाँ जी जी। और फिर वे उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। जी जी। और इस हिसाब से उनके चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी में मैं विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये थे हमारे सम्मान्य स्वरूपानंद जी महाराज, जिन्होंने गुरुदेव के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त की, बड़े ही गंभीर बातों को रखा और बड़े रोचक ढंग से रखा। मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूं और यहीं पर इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।